हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम इसके पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। आज हम इसमें जो भी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो वो देखेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं। क्या यहाँ पे हमको पढ़ना है? क्या MCQ, जो कि बेस्ड होगा हमारे डिविजिबिलिटी रूल वाले कॉन्सेप्ट्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी हमको क्या चेक करना है? यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। तो सबसे पहले तो आपको क्या हर एक नंबर का जो डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा हुआ है इसके पहले के वीडियो में वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी जितने भी डिजिट्स हैं किसी भी नंबर में उनका सम अगर डिविजिबल है 3 से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो ये 1 + 2 + 8, तो ये हो जाएगा क्या 1 + 2 3, 3 + 8 11, और 11 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अभी हम इसको ऐड करेंगे तो 1 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 + 1 7, यानी 7। 7 क्या 3 के टेबल में आता है? तो नहीं आता है। इसको अगर हम ऐड करें तो 1 + 3 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, यानी 135 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। 140 को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 4 0, तीनों को ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, 5 + 0 5, तो 5 नहीं आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। यानी डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या होता है कि कोई भी जो नंबर दिया हुआ है इसके हर एक डिजिट को हम सेपरेटली अलग अलग ऐड करेंगे, और ऐड करने पे जो रिजल्ट आया अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? तो देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या कहता है कि कोई भी जो नंबर हो, कोई भी कितने भी डिजिट का नंबर हो, उसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उसको मिला करके जो नंबर फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी एक नंबर है जिसका लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो उसको मिला करके 24 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको मिला करके जो नंबर बन रहा है 24 है, और ये 24 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी जो है 4 से डिविजिबल होगा। तो अब हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को। तो बोला हुआ है क्या, द नंबर शुड एंड इन 0 और 5, तो नहीं, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। फिर क्वेश्चन ऑप्शन बी क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, नहीं, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। द लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो यस, यही तो अभी हमने पढ़ा कि जो लास्ट का 2 डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। लास्ट ऑप्शन है द नंबर शुड एंड इन एन इवन नंबर, तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये जो एक नंबर है ये लास्ट इसका डिजिट 2 है, यानी एक इवन नंबर है, बट क्योंकि 22 4 के टेबल में नहीं आता है इसीलिए ये नंबर भी जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो हमने कल के वीडियो में देखा था कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिमिलर सा है, यानी कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा क्या कि सम ऑफ ऑल डिजिट, हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट जो है उसको हम देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल है 3 से। अगर 3 का होता था तो, लेकिन अगर यहाँ पे 9 है तो हम डिविजिबल बाय 9 चेक कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम हर एक नंबर का क्या करेंगे, सम करेंगे डिजिट्स का। तो 1 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 6 तो 9 के टेबल में नहीं आता। अभी हम क्या करेंगे, 1 + 7 + 2, इसको ऐड करेंगे तो 1 + 7 8, 8 + 2 10, तो 10 भी 9 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 2 + 2 + 5, ऑप्शन है 225, बट इसके डिजिट्स जो है वो 2 और 5 है। तो हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 + 5 9, यस 9 इज डिविजिबल बाय 9। और अभी लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये है 2 + 2 + 7, यानी 2 + 2 4 + 7 11, तो नहीं, 11 9 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5? तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो देखिए 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये कहता है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या जो एंडिंग डिजिट होता है वो हमेशा या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, इन दो में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। तो हम ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो द लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, नहीं ये हम नहीं कह सकते। लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 तो नहीं कह सकते। द नंबर मस्ट एंड इन 0 और 5, यस हम ये कह सकते हैं। द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है 5 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए। द नंबर शुड बी इवन, नहीं ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6? तो हमने कल पढ़ा था 6 का डिविजिबिलिटी रूल कि कोई भी नंबर जो अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, यानी 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो इन दोनों के मल्टीपल यानी 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है और 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने 2 की डिविजिबिलिटी रूल कल देखी थी कि जो इसका लास्ट का डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए। तो देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है जो कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। ये डिविजिबल हो सकता है क्योंकि लास्ट में 4 है। ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, इन दोनों में अब हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखिए 1 + 2 + 2 सारे डिजिट्स का सम करेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे। तो 1 + 4 + 4, तो ये 4 4 8 + 1 9, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो अगर हम देखें तो 144 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 6 जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो देखिए कुछ आपके डिविजिबिलिटी रूल जो हैं वो थोड़े थोड़े से सिमिलर से हैं, जैसे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है। उसी तरीके से आपका 5 और 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो भी सिमिलर था। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आपका 4 और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी सिमिलर ही है। ठीक है, अब देखिए सिमिलर कैसे है, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में आपसे कहता था कि आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, अगर लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 8 वाले में क्या कहता है, तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल में आपसे कहता है, क्या कहता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जो लास्ट का 3 डिजिट है, ठीक है, क्या लास्ट का जो 3 डिजिट है उसको आपको चेक करना है कि क्या वो डिविजिबल है 8 से। तो हम यही सेम चीज यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे। तो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, नहीं ये हम नहीं कह सकते। फिर द लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, तो देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल गया कि लास्ट का जो 3 डिजिट है ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। द सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, नहीं ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। द नंबर मस्ट बी एंड इन 8, नहीं ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? तो 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, हम पहले तो जितने भी नंबर दिए होंगे उनका नंबरिंग कर देंगे, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई एक नंबर दे दिया है कुछ ऐसा, मान लीजिए 6 डिजिट का, तो हम क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग कर देंगे हर एक डिजिट का। जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे आया, ये सेकंड प्लेस पे डिजिट आया, ये थर्ड प्लेस पे, ये फोर्थ प्लेस पे, ये फिफ्थ प्लेस पे और ये सिक्स प्लेस पे। अब इसमें ये देखिए ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो जो डिजिट्स यहाँ पे एक डिजिट होगा, कोई यहाँ पे भी एक डिजिट होगा, यहाँ पे भी एक डिजिट होगा, यहाँ पे भी एक डिजिट होगा, मतलब हर एक जो खाली जगह है वहां पे कोई ना कोई डिजिट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए ये जो 3 प्लेसेस हैं ये हमारे ऑड वाले प्लेसेस है। सेम इसी तरीके से हमारे इवन वाले भी प्लेसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये जो ऑड और इवन वाले यहाँ पे आपको प्लेसेस देखने को मिल रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम ऑड वाले प्लेसेस का जो सम है इसका सम और ये जो इवन वाला प्लेस है इसका सम, इन दोनों के सम का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यानी क्या,
तो हम यहाँ पे ऑड और इवन के बीच का डिफरेंस लेंगे और जो रिजल्ट आएगा अगर वो डिविजिबल होगा 11 से डिविजिबल होगा तो यानी वो नंबर भी डिविजिबल होगा 11 से, और अगर नहीं डिविजिबल है 11 से इसका डिफरेंस तो वो नंबर भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हर एक नंबर को चेक करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके नंबर दिया हुआ है 3 2 4, तो हम यहाँ पे करते क्या है, इसका नंबरिंग कर देते हैं सबसे पहले। तो देखिए नंबरिंग करेंगे अगर हम यहाँ पे तो नंबर बनेगा 1 2 3। अब इसमें ये ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस और ये इवन प्लेस। ऑड प्लेस का सम क्या होगा, तो देखिए 1 + 3 यानी 4, और माइनस इवन प्लेस का जो सम होगा वो हम करते क्या है, तो हम ऑड में से इवन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बड़े नंबर में से छोटे को डिफरेंस लेते हैं। तो 1 + 3 यहाँ पे 4 आएगा ऑड, और इवन नंबर्स का सम जो है वो 2 आएगा, और रिजल्ट जो है वो 2 आया। तो 2 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 11 से। अभी हम क्या करेंगे, 243 के लिए चेक करेंगे। तो देखिए 2 4 3, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये होगा ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस और ये ऑड प्लेस। तो यहाँ पे जब हम ऑड प्लेसेस का सम करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, और इवन प्लेसेस का जब सम करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, और 2 डिविजिबल नहीं होगा 11 से। अब हम चेक करेंगे 121 के लिए। तो देखिए 121 के लिए जब हम चेक करेंगे तो ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस और ये ऑड प्लेस। अब हम क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस का सम अगर हम करेंगे तो देखिए ऑड प्लेसेस का सम 2 आ रहा है, और इवन प्लेस पे एक ही डिजिट है जो कि 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है। और यस 0 जो है वो डिविजिबल होगा किससे, तो ये डिविजिबल बाई 11 होगा। तो अगर ये जो इनका डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर जो है ये भी डिविजिबल होगा 11 से। 150 की अगर बात करें तो देखिए 150 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो हम ये इधर की चीज़ों को इरेज कर लेते हैं ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 150 को अगर हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पे ये ऑड, ये इवन और ये ऑड, तो ऑड ऑड का अगर हम सम करेंगे तो 1 आएगा, और इवन का जो सम है वो 5 आएगा। ये ऑड है, ये इवन है, हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, और 4 11 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से। तो आई होप कि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा अलग सा है, तो आप अगर इसको एग्जांपल्स 2-4 एग्जांपल देके सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 12। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो देखिए 12 जो है वो 3 और 4 का मल्टीपल है, यानी कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 12 से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो देखिए 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं, हम क्या करेंगे, तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं हम उनको चेक करेंगे कि क्या डिविजिबल है 4 से। तो 34 तो नहीं है डिविजिबल है, यानी ये सबसे पहले तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 12 से भी नहीं होगा। 44 यस ये 4 से डिविजिबल है, तो इसके चांसेस है 12 से डिविजिबल होने के। 51 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर भी नहीं होगा डिविजिबल। 21 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। यानी हमको यहाँ पे 3 से चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल होगा। हमने सिर्फ इसके 4 से डिविजिबिलिटी चेक करी तो एक ही ऑप्शन सही निकल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है 144 ये करेक्ट होगा। तो कई बार आपको एग्जाम में पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बीच में ही आपका आंसर मिल जाता है, बट उसके लिए आपको हमेशा माइंड में कैलकुलेशन करते रहना है कि अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स 4 से तो कर दे लेकिन फिर भी 3 से चेक किया जा रहा है। अरे अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 12 से भी नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, ये आप का कैसे ये चीजें माइंड में आएंगी जब आप प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे। तो ज्यादा मैटर ये करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा रखिए, जैसे कि कॉन्सेप्ट जो है वो हर समय रिवाइज होते रहे आपके मैथ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, यानी कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो लास्ट डिजिट है वो एंड होना चाहिए 0 से। ठीक है, यानी कोई भी जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो देखते हैं द नंबर मस्ट एंड इन 5, नहीं 5 से नहीं एंड होना चाहिए। द नंबर मस्ट एंड इन 0, यस 0 से होना चाहिए। द नंबर
द नंबर मस्ट बी इवन, नहीं, इवन होने से कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होता है। द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 10, सम ऑफ डिजिट्स ऐसा भी कोई रूल हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि कोई भी नंबर जब इसका एंड डिजिट जो है वो 0 है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7, इनमें से कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है, तो देखिए यहाँ पे तो आप साफ साफ दिख रहा है आपको कि 7 के टेबल में 49 एक ऐसा नंबर है जो आता है, तो 49 इसका आंसर होगा। बट मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आपको एक नंबर दे दिया 4728, अभी आपको बताना है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि हम लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी 16, और जो बचा हुआ डिजिट है जो कि 472 है, अब इस 472 में से इस 16 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 6 6, 7 माइनस 1 6, सॉरी 6 माइनस 1 5 होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसने इसको बोरो दिया था, तो यहाँ पे ये 5 होगा और ये 4, तो 456, क्या 456 7 से डिविजिबल है? तो इसको चेक करने के लिए अगेन हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और रेस्ट ऑफ द डिजिट यानी 45 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 3, और 4 माइनस 1 3, क्या 33 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो यानी ये नंबर भी जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो रिजल्ट आया बचे हुए डिजिट्स में से उस रिजल्ट को माइनस करेंगे, और जो ये आंसर आया चेक करेंगे कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगेन अगर ये नंबर बड़ा है तो हम 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसी सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। ऐसा रिपीट करते करते एक लास्ट में 2 डिजिट का या 1 डिजिट का आपको नंबर मिलेगा, जिसको आप बहुत ही इजीली चेक कर पाएंगे कि वो 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमको यहाँ पे 33 मिला था, वो 7 के टेबल में नहीं आता है, तो यानी हम बहुत ही इजीली इसको कह सकते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो लास्ट का डिजिट है वो 0 2 4 6 और 8 में से ही कोई एक नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 3 5 ये सो नहीं डिविजिबल है, यही एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट का डिजिट 2 है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, तो क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे देखिए द सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। द लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल गलत है। द नंबर मस्ट एंड इन 3, ऐसा कुछ भी हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल में नहीं पढ़ा था। ये 3 ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है बस वही हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 5 + 1 6, 9 से डिविजिबल नहीं है। 7 + 2 9, यस ये डिविजिबल है। तो 9 + 1 10, ये डिविजिबल नहीं है। 1 + 1 + 0 यानी 2, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो यानी एक ऑप्शन सही है जो कि है 72। नेक्स्ट आते हैं, तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। क्यों? क्योंकि 6 को हम 3 × 2 यानी 3 और 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं 6 को, इस वजह से 3 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 2, देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 और 2, तो नहीं 3 या 2 से डिविजिबल होने का यहाँ पे मतलब है कि या तो 3 से हो या तो 2 से हो, तो ऐसा नहीं, दोनों से ही होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन गलत होगा। द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, तो नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 and 3, नहीं, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, इसमें से कौन सा 4 से डिविजिबल है, तो हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा हुआ है लास्ट के 2 डिजिट्स को हम चेक करते हैं कि क्या डिविजिबल है 4 से या नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ 88 45 67 इन सबको हम चेक करेंगे, तो देखिए क्या ये 76 4 से डिविजिबल है। तो अगर हम 76 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये 3 6, और 4 के टेबल में 4 9 जा
4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो 4 9 जा 36, यस ये तो डिविजिबल है। अभी चेक करते हैं 88 को। तो देखिए इसमें 88 जो है ये भी डिविजिबल है। 88 को 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, ये भी डिविजिबल हो रहा है। और 45 चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली दिख रहा है क्या ये ऑड नंबर है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा। बट यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आपको जो है करेक्ट मिल रहा है। 76 एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं मेरा कैलकुलेशन तो गलत नहीं है। 4 1 जा 4 36, 4 9 जा 36, यस ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिए हुए हैं। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर कोई गलत ऑप्शन मिलता है तो आप बस उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे, आपको फुल मार्क्स उसके मिल जाते हैं, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 25। तो देखिए 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, द नंबर शुड एंड इन 25, यस ये होता है। द नंबर मस्ट एंड इन 5 और 0, नहीं। द लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 25, नहीं। द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 25, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। द नंबर शुड बी एंड इन 25, वो जो नंबर है वो उस एंड होना चाहिए 25 से, तभी वो जो नंबर होगा डिविजिबल होगा 25 से। तो ये था आपका 25 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो देखिए यहाँ पे तो लास्ट डिजिट 10 है, 4 के टेबल में नहीं आता है। 24 4 के टेबल में आता है, ये डिविजिबल होगा। 34 नहीं आता है, 54 के टेबल में नहीं आता है, यानी 124 डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 15। तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो देखिए अगर हम 15 को लिखना चाहें तो हम 15 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5 के फॉर्म में, यानी कोई नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल होगा तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगी, तो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। 0 और 5 नहीं होना चाहिए लास्ट में। द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड 7, नहीं। अगर 3 और 7 से डिविजिबल होगा तो 3 इंटू 7 यानी वो नंबर 21 से डिविजिबल होगा, ना कि 15 से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट का जो डिजिट है वो हमेशा 0 से एंड होना चाहिए। तो देखिए इसमें 0 से एंड होने वाला एक ही नंबर है 80, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो यानी हमें हर एक नंबर को चेक करना पड़ेगा कौन सा 8 से डिविजिबल है। तो हम हर एक नंबर को यहाँ पे चेक करेंगे 8 से, ठीक। आपको ऐसे मैनुअली नहीं करना है, आप चाहे तो माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैनुअली ऐसे कर रहा हूँ। जैसे 8 के टेबल में 8 4 जा 32, यहाँ पे 6 और 4, 8 8 जा 64। फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे करेक्ट मिल गया, ठीक है। बट फिर भी हम बाकी के 3 को ट्राई करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात की 8 के टेबल में कभी कोई ऑड नंबर नहीं आता है लास्ट डिजिट, तो ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे। हम 156 को चेक करेंगे। तो 8 के टेबल में अगर हम चेक करें तो 8 1 जा 8 और ये 7 6, 8 के टेबल में 9 टाइम्स में 72, तो ये आ जाएगा 4, रिमाइंडर 4 आ गया, यानी ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। तो हमको बताना है क्या कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हम लास्ट के डिजिट को डबल करते हैं और रेस्ट ऑफ द नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिजल्ट है वो डिविजिबल होता है 7 से, नहीं ये चेक करते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। द लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, ऐसा कोई रूल नहीं हमने पढ़ा हुआ है। द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, ऐसा भी हमने कोई नहीं पढ़ा हुआ है। नंबर मस्ट एंड इन 7, ऐसा भी हमने कोई रूल नहीं पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो इसमें आपको करना क्या है, ये आप ये क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। फिर विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो देखिए यहाँ पे भी दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 24 और 32। बट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एग्जाम में आपके सिर्फ कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 के लिए। ऑप्शन है द नंबर मस्ट एंड इन 0, द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 और ऑप्शन डी द नंबर मस्ट बी इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आप इन चारों ऑप्शन में से चेक करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। इनमें से कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या 3 और 4 के उसमें, यानी कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो। तो हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले 4 चेक करेंगे कि यानी कौन कौन से नंबर जो हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं।
तो देखिए अगर आप इसमें 4 से चेक करेंगे तो यस 56 4 से डिविजिबल है, 60 भी 4 से डिविजिबल है, 82 4 से 4 1 जा 4 2 8 नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, और 22 भी 4 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, इन दो ऑप्शंस को हम 3 से चेक करेंगे। तो 1 + 5 + 6, तो 6 5 11 + 1 12, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और 1 + 6 + 0 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर 7 आएगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इसको जरूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।